क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद पैसे नहीं आते? क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बुद्ध की एक छोटी सी बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप इसे अपनाएंगे? मैं खुद एक वक्त पर स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में लागू किया, सब कुछ बदल गया। आज मैं जो भी हूँ वह इन्हीं शिक्षाओं का असर है। इस वीडियो में हम बुद्ध के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करेंगे जो न केवल आपको वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपको आंतरिक शांति और सफलता भी दे सकते हैं। धन तभी आता है जब आप संतुष्ट होते हैं। बुद्ध का कहना है कि जो चीज़ आपके पास है उससे संतुष्ट और शांति ढूंढना चाहिए। और मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत कहानी बताता हूँ, कैसे मैंने आभार को अपनी ज़िंदगी में अपनाया और मेरी वित्त स्थिति में सुधार हुआ। एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरे पास जो है वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन जब मैंने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का आभार व्यक्त करना शुरू किया, तब मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव महसूस हुआ और मेरी वित्तीय स्थिति भी बेहतर हुई। जो देता है वही पाता है, बुद्ध कहते थे। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको और अधिक अवसर और संपत्ति आकर्षित करने में मदद करती है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में यह महसूस किया। जब मैंने थोड़ी सी मदद दी या किसी की सहायता की, मुझे अपनी ज़िंदगी में नए अवसर और वित्तीय बुद्धि देखने को मिली। चिंता और लालच को दूर करके शांति में ही धन का विकास होता है। एक समय था जब मैं वित्तीय दबाव में था और हमेशा तनाव और चिंता महसूस करता था, लेकिन जब मैंने ध्यान और माइंडफुल को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तब मेरी ज़िंदगी में स्पष्टता और शांति आई। ध्यान का एक साधारण तरीका अपनाना, सुबह के कुछ मिनट में अपनी श्वास और ध्यान केंद्रित किया। यह एक छोटी सी आदत मेरी वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने लगी। फोकस ऑन इन पर पीस बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, आंतरिक शांति। जब आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप में स्थिर रखते हैं तो आप अपने वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता और फोकस देख पाते हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि जब आप इसको कभी मानसिकता में जीते हो या आप ज़्यादा तनाव महसूस करते हो, लेकिन जब आप अभ्यास प्रचुरता मानसिकता अपनाते हो तो दुनिया आपके लिए खुद खुल जाती है। बुद्ध कहते थे, आपकी अपनी दुनिया को सबसे बढ़कर समझो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे पास आता है। प्रैक्टिकली स्टेप्स टू अटैक्स वेल्थ। आभार को अपनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों का आभार करते हो तो सेहत, घर, दोस्त या वित्तीय स्थिरता, आपको यह महसूस होता है कि आपके पास बहुत कुछ है। हर रात मैं 3 चीज़ों का आभार लिखता हूँ और जब मैं यह करता हूँ तो मेरा दिमाग सकारात्मक फोकस्ड रहता है। फोकस ऑन सेल्फ डिपेंडेंस, आत्म नियंत्रण को अपनाना वित्तीय सफलता के लिए ज़रूरी है। आपके अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा और अपनी बचत को प्राथमिकता देनी होगी। मैंने अपने खर्चों को स्ट्रगल करना शुरू किया और हर महीने अपनी छोटी सी बचत योजना बनाई। आज जो बचत है वह मेरे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण और मजबूत आधार बन गई है। मेडिटेंटल ऑनलाइन योरसेल्फ विद और योर्स गोल्स। जब भी मैंने अपनी वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद को शांति और ठंडे दिमाग में रखने के लिए ध्यान करता हूँ। जब आप अपने लक्ष्यों के साथ समन्वित होते हो तो सफलता जरूर आती है। और या मिनट अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरे यह साधारण अभ्यास आपकी मानसिकता को बदल देता है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। एक सरल और प्रभावी तरीका है अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने का। जब आप खुद को आभार और शांति से भरते हो तो संपत्ति स्वाभाविक रूप से आती है। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इन शिक्षाओं को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में लागू करके देखिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी और वित्तीय भविष्य बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना शांति को छीन लेता है? नहीं, पैसा कमाना शांति को छीन नहीं। असल में पैसे की आपकी ज़रूरत होती है और उसे पूरी होती है, लेकिन जब लालच और गलत तरीके से जुड़ जाते हैं तब शांति खोने लगती है। खुद बुद्ध ने कहा
कि संतोष के साथ कमाया गया धन शांति और सुख दोनों लाता है। आपके लिए ज़्यादा जरूरी क्या है, धन पर या मानसिक शांति? धन और मानसिक शांति दोनों ही जरूरी है, लेकिन अगर सही प्राथमिकता दी जाए तो मानसिक शांति हमेशा पहले आती है। शांति होने पर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और धन भी आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता? इसका कारण है कि हमारी चीज़ और आदतें। अगर आप अपनी कमाई या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं या इसे सिर्फ दिखावे में खर्च करते हैं तो पैसा टिकता नहीं है। और बुद्ध की एक शिक्षा कहती है कि धन वही टिकता है जहां संतुलन और संयम है। अगर आप अपनी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या हल कर सकते हो तो क्या करते हैं? अपनी आर्थिक समस्याओं की जड़ को समझने की कोशिश करता। अगर समस्या खर्चों की है तो उन्हें सीमित करना, अगर कमाई का मुद्दा तो नए स्किल सीखना और सही मौके ढूंढना। बुद्ध का रास्ता हमेशा है सही प्रयास करो और धैर्य रखो। क्या आप मानते हैं कि सोच का पैसा कमाने में बड़ा रोल है? बिल्कुल, आपकी सोच ही है आपके एक्शन को तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप धन के लायक नहीं हैं तो आप कभी उसे पाने की कोशिश वही करते हैं और नहीं करते हैं। बुद्ध कहते हैं जो आप सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए सही सोच से सही परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मुझसे जो बोलने में त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका तहे दिल से धन्यवाद। और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं जिसका आपको उनका लाभ प्राप्त हो सके और आप आगे बढ़ सकें और अपने करियर और भविष्य में सफलता पा सकें। और आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।